हेलो बच्चों, ये एसएससी 2024 का इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस है और इसको मैं पहले पढ़ के और फिर बताऊंगी आपको वन बाय वन। मैं इसके मॉड्यूल्स रेडी कर रही हूँ, इसके वीडियो भी बनाऊंगी, सीरीज़ वाइज बनाऊंगी, तो आप वो देख सकते हैं। और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे तो मैं नंबर दे रही हूँ अपना 9425349521। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप में अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। आप क्या मटेरियल चाहते हैं, आपको कहाँ कन्फ्यूजन है, आपको कोई स्टेटमेंट नहीं बन रहा है, तो आप किसी भी रिलेटेड, आपको वोकैबलरी नहीं समझ में आ रही है कि वोकैबलरी कैसे इम्प्रूव करें, या आपको किसी सेंटेंस में डाउट है, कुछ भी कैसा भी कोई स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा, उसका आंसर तो पता है लेकिन क्यों है उसको वो आंसर, आपको जो भी डिटेल चाहिए तो मैं वन बाय वन इसके सारे मॉड्यूल्स अभी वीडियोस बनाऊंगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है तो ये जो नंबर मैंने दिया है मेरा, इस नंबर पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। चलिए, तो पहले मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है वोकैबलरी। अब वोकैबलरी कैसे याद करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा तो अभी बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो से मैं वन बाय वन सारे वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहले कि शब्दों को याद कैसे करें और किस तरह के शब्द ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ। एक बार मैं पहले सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लूँ। तो पहला तो वोकैबलरी है ना। नंबर 2 इंग्लिश ग्रामर। अब एक्चुअली इंग्लिश ग्रामर में तो सब आ गया। इंग्लिश ग्रामर मतलब उसमें एक तरह से वोकैबलरी भी आ गई। पूरी इंग्लिश ग्रामर आपको करना है, पर इन्होंने अलग से भी दिया है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, समझिए। क्योंकि सेंटेंसेस अलग अलग तरह से अलग अलग तरह के होते हैं। मान लीजिए अगर नॉर्मल हम कहें तो सेंटेंसेस कैसे होते हैं, हमने पढ़ा है कि अफर्मेटिव है ना, तो सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव बोलते हैं। फिर नेगेटिव होता है तो नॉट, नो है ना, अनलेस, अनटिल, ऐसे वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अगर कैसे बनाते हैं, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। आप कभी कभी हम क्वेश्चन भी करते हैं और नहीं भी लगाते हैं, तो इंटरोगेटिव भी है लेकिन साथ में नेगेटिव भी है, राइट। डोंट यू थिंक सो दैट आई एम गोइंग टू I can write a poetry? तो don't you think that I can write a poetry, है ना। तो इस तरह के जब क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन भी है और नेगेशन भी है या नो भी है, ऐसे वाले, तो ये मैं बताऊंगी आपको। उसके बाद स्पॉटिंग द एरर। ये स्पॉट द एरर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एरर्स को कैसे फाइंड आउट करना है। मिस्टेक्स, मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, आप चाहो तो देख लेना, उसमें विज़िट कर लेना। और भी बार बार कह रही हूँ, आपकी कोई क्वेरी हो तो बताइएगा। पर हाँ, नॉर्मली जो जो एरर्स आते हैं वो आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स के एरर्स आते हैं, एडजेक्टिव्स के एरर्स आते हैं, एडवर्ब्स के एरर आते तो सभी ऑलमोस्ट हैं, सभी तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस के एरर्स आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो वो हम सबसे आखिरी में, बीच में भी करेंगे लेकिन लास्ट में ज़्यादा करेंगे डिटेल। फिर फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में भी वही लिमिटलेस है, कहीं से भी कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, पर उसमें एक एक पैराग्राफ आ सकता है और उस पैराग्राफ में आपको प्रीपोजिशंस भी फिल करना है। उसमें आपको ऑप्शंस देते रहेंगे, या फिर आपको उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रॉब्लम रहेगा, या फिर उसमें वर्ब का, फॉर्म्स ऑफ वर्ब का प्रॉब्लम है, या फिर उसमें मॉडल का प्रॉब्लम, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है। उसके बाद सिनोनिम्स, होमोनिम्स और एंटोनिम्स, है ना। अब सिनोनिम्स मतलब आपको भी पता है, सिमिलर वर्ड्स।
होमोनिम्स, जिनका होमोनिम्स और हेट्रोनिम्स होता है ना, तो जिसका मतलब एक जैसा साउंड हो लेकिन मीनिंग अलग अलग हो, है ना, तो वो होमोनिम्स होता है। फिर एंटोनिम्स, एंटोनिम्स इज ऑपोजिट वर्ड्स, तो ये एंटोनिम्स होता है। उसके बाद स्पेलिंग्स बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं इस पे वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि उसमें वर्कआउट करना या वो डायरेक्ट शूट करके करना, क्योंकि वो एक तरह से मुझे आपको लिख लिख के बताना पड़ेगा। फिर भी अभी मैं जितना बेस्ट कर सकती हूँ मैं बनाऊँगी। इसका स्पेलिंग्स को कैसे आप स्पेलिंग्स को कैसे रिटेन करो और किस तरह के वर्ड्स ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, और स्पेलिंग्स को कैसे फाइंड आउट करो कि इसमें डबल एस नहीं आएगा, इसमें डबल पी आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें सिंगयू, इसमें ये वर्ड जो है वो साइलेंट है, वो कैसे लर्न करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड, है ना। अभी क्या, मान लो मैंने आपसे पूछा कि पैरेलल की स्पेलिंग क्या है, तो आप शायद बहुत इजीली बता पाओगे। लेकिन जब 4 वर्ड्स पैरेलल की 4 स्पेलिंग लिखे रहेंगी और वो एग्ज़ाम का माइंडसेट रहता है, जहाँ हम इतने प्रेशर में एग्ज़ाम देते हैं, नॉर्मल कोई भी वो प्रेशर में ही रहता है, तो फिर हम कंफ्यूज होने लगते हैं। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सिंपल से सिंपल स्पेलिंग में भी कई बार डाउट होता है, तो वो कैसे रिटेन करोगे, कैसे उसको फाइंड आउट करोगे, कैसे मिस स्पेल्ड को आप डिटेक्ट करोगे, वो हम बात करेंगे। फिर उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अब ईडियम्स फ्रेजेस में तो लिमिटलेस है, इतने हैं कि हो सकता है मैंने भी बहुत सारे ना पढ़े हो, इतनी सारी ईडियम्स और फ्रेजेस है। लेकिन कॉमनेस्ट ईडियम्स और फ्रेजेस की जो मेरे पास लिस्ट है, जो मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में आते हैं, वो मैं आपको भेजूँगी, है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब उसको कैसे याद करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ तो टीटोटलर इज़ द पर्सन हु डज़ नॉट टेक, जो शराब नहीं पीता, जो ड्रिंक नहीं, मतलब किसी भी तरह का इस तरह की नशे वाली चीज़ों को का सेवन नहीं करता, उसको कहते हैं टीटोटलर। ठीक है, तो अब आप उसको कैसे याद करो कि टीटोटलर किसको कहते हैं, स्वेश बकलर किसको कहते हैं। अब ये हो सकता है नए वर्ड्स हो, नार्सिसिस्ट किसको कहते हैं, है ना, सैडिस्टिक प्लेजर क्या होता है। तो ऐसे अलग अलग एरियाज़ हैं और उन पर्टिकुलर एरियाज़ के अलग अलग वन वर्ड्स हैं, तो वो हम करेंगे। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस में कई बार रिपीटेशन होता है, तो वो रिपीटिशन को कम करना, क्योंकि वो नोइंगली अननोइंगली होता है, या कई बार डबल नेगेटिव वर्ड आता है, जैसे आई एम नॉट अनेबल टू कम टू कॉलेज, मतलब आई एम अनेबल टू कम टू कॉलेज। तो यहाँ पर नॉट अनेबल है तो 2 नेगेटिव हो गए, तो वो तो पॉजिटिव हो गया ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस कि कहते हैं ना कि आई एम नॉट अनविलिंग टू गो, है ना, आई एम नॉट अनविलिंग टू गो, तो अनविलिंग मतलब मैं अनविलिंग नहीं हूँ, मतलब मैं जाना चाहती हूँ। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं सेंटेंसेस में, बहुत आपको मैग्नीफाइंग ग्लास रख के देखना पड़ेगा एग्ज़ाम में कि कहाँ एरर है। एकदम से एरर आपको समझ में नहीं आएगी, पर वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सेंटेंसेस, वो हम करेंगे। अब आता है वॉइस तो इतना इम्पॉर्टेंट है, मैंने वॉइस के वीडियोस बनाए हैं, आप देखिएगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर मुझसे, नंबर दिया है मैंने, उस नंबर पे अपनी यू कैन लीव द क्वेरी, तो आई विल डेफिनेटली वुड लाइक टू एड्रेस, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो वॉइस पे तो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है। फिर कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये वाइस वर्सा भी होता है, मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। अभी तक मैंने भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ही बताया है, एक्टिव टू पैसिव बताया, पर उसका जस्ट ऑपोजिट जो होता है वो वाइस वर्सा होता है। पर ये दो तो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं भी इसमें बताने के लिए, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, जम्बल वर्ड्स,
जंबल सेंटेंस, पैरा जंबल, मतलब इधर उधर सेंटेंस है, आपको उसको ऑर्डर में फिट करना है, ऑर्डर में लाना है। ये कैसे स्टार्ट होगा, तो जैसे मान लो इसमें कैसा होगा, मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। राम हैज़ रिटन अ बुक, राइट। अब इट इज़ रियली वर्थ वाइल, है ना। तो राम हैज़ रिटन अ बुक। अब बुक के लिए आप कह रहे हो कि राम ने एक पुस्तक लिखी और वो सच में बहुत यूज़फुल है, तो राम हैज़ रिटन अ बुक, है ना। और फिर इट इज़ रियली अ वर्थ वाइल, तो जो इट है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, बुक के लिए यूज़ हो रहा है, राम के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह के आपको पढ़ के समझना पड़ेगा पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कि सेंटेंस पूरा पैराग्राफ का मीनिंग क्या है और उसमें कौन सा सेंटेंस किसके बाद आएगा, किस ऑर्डर में आएगा, कि बुक जो है वो नाउन है और फिर इट जो है वो प्रोनाउन है, तो बुक के बाद इट, तो इट उसके लिए यूज़ हो रहा है। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, वो हम बाद में करेंगे। फिर शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज। अब पैसेज में बताया वो पैराजम्बल्स ही है, ये पार्ट्स में, अच्छा ओके ओके, पार्ट्स में अगर है तो किस पार्ट में मिस्टेक है, किस पार्ट को पहले होना चाहिए। ऑलमोस्ट पार्ट्स में मतलब ए बी सी ऐसा सेंटेंस 4 भागों में कटा हुआ दिखेगा आपको, ऑब्लिक रहेगा, तो आपको बताना है कि बी पार्ट में एरर है, बाकी ठीक है, तो फिर बी को टिक करना है, बी विल बी द आंसर, ऐसा। और अगर पैसेज वो जो पैरा जम्बल्स मैं कह रही हूँ, तो पूरा पैसेज में पूरा ऑर्डर डिस्टर्ब रहेगा और आपको उसको ऑर्डरली सेट करना है, वो होता है शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज। फिर क्लोज पैसेज होता है एंड कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होता है। ये मैं आपको जब एक आधी एग्जाम्पल दे के बताऊँगी कि क्लोज पैसेज क्या होता है और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, मतलब आपको उसमें क्वेश्चन आंसर रहेंगे और बहुत जल्दी जल्दी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा उसको, क्वेश्चन आंसर्स को। तो जैसे उसके क्वेश्चन आंसर अनसीन पैसेज से अलग होते हैं कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज एक्चुअली आपको ऑथर के माइंड को समझना है कि ऑथर मैसेज क्या कन्वे करना चाहता है, उसको कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन, है ना। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे। तो ये मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया कि सिलेबस किस तरह का है। इसके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, पर मैं अभी आज तो एक छोटा सा वीडियो बना ही रही हूँ, तो वो वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ वोकैबलरी से, तो इसी में बना रही हूँ, है ना। तो पहले तो ये आप समझ लो कि वोकैबलरी में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चलिए मैं इसको अभी सेपरेटली बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। लेकिन हाँ, इम्पॉर्टेंट है इन सब के लिए। अगर आप एज अ होल सोचो कि कैसी तैयारी करना है, तो आप 3 चीज़ें करो। क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर हूँ, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबसे पहले तो आप न्यूज़पेपर लेना शुरू करो। और वो भी कौन सा न्यूज़पेपर, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी पेपर से। क्योंकि मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में डिस्ट्रैक्शंस की इतनी संभावना है, क्योंकि हम अपना सोशल मीडिया में भी विज़िट कर लेते हैं, उसमें ऐड भी आ रहे हैं, आपके फ्रेंड का फ़ोन भी आ रहा है, आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो हम 100% डिस्ट्रैक्ट होते हैं। या तो लैपटॉप में पढ़ो, और नहीं तो सबसे अच्छा हार्ड कॉपी। वो एक खर्च तो है, इवन लोग ये एडवोकेट करते हैं कि भाई पेपर मत खरीदो क्योंकि आप उतने ट्रीज़ सेव कर रहे हो, और मैं भी कहीं ना कहीं इस बात को अग्री करती हूँ कि हम जितना पेपर बचाएंगे उतने ट्रीज़ सेव करते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत है तो पेपर हार्ड कॉपी लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे आप अंडरलाइन कर सकते हो, उसके फ़ोटोज़ लेके अपने मोबाइल में डाल लो और जब आपको टाइम मिले तब पढ़ो। अदरवाइज़ आप पूरा हार्ड पेपर पढ़ो, क्योंकि उससे आप अंडरलाइन करोगे, आप उसको रीड करोगे, तो सबसे अच्छा सोर्स है। उसका रीज़न ये है कि जो न्यूज़पेपर है उसमें पॉलिटिकल न्यूज़ है, सोशल न्यूज़ है, उसमें इकनॉमी है, उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। मतलब आप ये समझ लो कि टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें म्यूज़िक है, उसमें स्पोर्ट्स है, हर तरह की वोकैबलरी है। और हर तरह के, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर पेपर में एडिटोरियल कॉलम। आप एडिटोरियल कॉलम पढ़ोगे, आपको एक से एक वर्ड्स मिलेंगे, एक से एक फ्रेजेस मिलेंगे, ईडियम्स मिलेंगे,
पढ़ने के लिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि नो पेन नो गेन, तो थोड़ा सा हार्डवर्क है, लेकिन पेपर पढ़ोगे तो आपके ये जितने टॉपिक्स हैं उसमें काफ़ी पैरेलल, मतलब जो चीज़ आपको अलग अलग करने से अच्छा है कि ये एक साथ सबको, और नॉलेज भी होगा, आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। शुरू में हो सकता है आपको बोरियत हो, इंटरेस्ट ना हो। बहुत बच्चों को मैंने सुना उनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आज पॉलिटिक्स हमारे हाथ में है, इसीलिए हमें पॉलिटिक्स भी समझना है, हमें वो अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप करना है। इट्स अ नीड ऑफ टाइम कि आपको करना ही पड़ेगा, तो वो समझो। उससे रिलेटेड जैसे मान लो सेफोलॉजिस्ट, तो सेफोलॉजिस्ट की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, और सेफोलॉजिस्ट जो होता है वो ये चुनावी एग्जिट पोल आते हैं, ओपिनियन पोल आते हैं, तो उसकी स्टडी करना, कैसे सर्वे होता है, कैसे ये पोल्स फॉर्म होते हैं, ओपिनियन फॉर्म होती है, वो उनकी स्टडी करने वाला जो होता है उसको सेफोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये सारा चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में सबसे अच्छा मिलेगा, तो उससे आपका सारा इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। तो वो करिए। उससे सबसे अच्छा अगर मैं वोकैब से बोलूँ और लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, सबके लिए न्यूज़पेपर है। आप वोकैबलरी आपकी इम्प्रूव होगी, आप सिर्फ हेडलाइंस पढ़ लो पूरे पेपर की, और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मतलब आपका एडिटोरियल पढ़ोगे तो कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव होगा, है ना। तो ये है। फिर भी एक बार नंबर मैंने अनाउंस किया, एक बार लास्ट में कर रही हूँ। आपकी जो भी क्वेरी होगी, हो सकता है मैं इमीडिएट रिप्लाई ना कर पाऊँ, पर आप व्हाट्सएप में डाल दो, तो सूनर और लेटर मैं आपके कोई भी कन्फ्यूजन का ज़रूर जवाब दूंगी, ठीक है। Thank you so much for listening me. You can note down my number 9425349521. Okay. Thank you so much. I'm writing here also, so you can see my number 9425349521. Right. This is my number, so please take a note. Thank you so much. All the best.